वीवो के फ़ोन में बैटरी बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ऐसी कौन-सी सेटिंग करें जिसके द्वारा हमारे वीवो के फ़ोन की बैटरी बहुत ही लंबे समय तक बनी रहे? चलिए दोस्तों विस्तार से जानते हैं। अगर आपका भी मोबाइल वीवो का ही फ़ोन है तो ऐसे में दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, कोई भी मोबाइल है आज के टाइम पे देखो आपके पास में भी 5G फ़ोन ज़रूर होगा। समझ गए? सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है मालूम आपको? सबसे बड़ी दिक्कत होती है आपके जो मोबाइल है, अगर आपका मोबाइल लगभग 15 से 20,000 रुपए की 25,000 रुपए की रेंज में है और आप 5G फ़ोन चलाते हैं, तो देखो सबसे ज़्यादा बैटरी ड्रेन उन्हीं मोबाइल में फ़िलहाल में हो रहा है। क्योंकि उन मोबाइल में बहुत ही अच्छा नेटवर्क ऑप्टिमाइज़ेशन नहीं होता है, ना ही बैटरी ऑप्टिमाइज़ेशन होता है। तो ऐसे में सबसे पहले आपको क्या काम करना चाहिए? सबसे सबसे पहले आपको एक काम करना है, अपने मोबाइल को डार्क मोड में रखना है। समझ गए? डार्क मोड में रखना है, उसके बाद सेकंड वाला काम क्या करना है? आना है। आपको अपने मोबाइल की नेटवर्क सेटिंग में आना है और ध्यान दीजिएगा, जो भी नेटवर्क सेटिंग में आप आओगे, तो यहाँ पर देखो आपके मोबाइल की सेटिंग करनी होगी आपको, समझ गए? हो सकता है अगर आपको ज़रूरी हो तो ही आपको 5G डाटा एक्टिवेट करना होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि हमारा जो मोबाइल है आज के टाइम पे जो जो 15-20 हज़ार के रेंज में जो 5G फ़ोन आ रहे हैं, उनमें अच्छा वाला 5G नेटवर्क नहीं आता है। वो आपके 4G नेटवर्क को ही एग्रीगेट करके बहुत ही मतलब हैवी तरीके से आपके बैटरी कंजप्शन को बढ़ाता है और उससे क्या होता है आपकी जो बैटरी है बहुत जल्दी खर्च हो जाती है और आपको लगता है भाई साहब ये कंपनी गलती है, लेकिन नहीं है। आपको भी 20,000 रुपये में फ़ोन चाहिए था, उनको भी बेचना था, तो कुछ ना कुछ करके देंगे वो लोग। और तीसरी सेटिंग है दोस्तों, आपने क्या करना है, आपको आना है ऐप मैनेजमेंट में। बैटरी मैनेजमेंट में आओगे तो यहीं से आपको नज़र आ जाएगा। सबसे पहले आपको बैटरी सेवर का देखो, अगर आपको लगे कि मेरा एक सही रेंज में मैं अगर बैटरी का इस्तेमाल कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, तो बैटरी सेवर का आप इस्तेमाल कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस मोड हम लोग चला रहे हैं फिलहाल में। और उसके अलावा पावर सेविंग मैनेजमेंट आपको ऑटोमेटिक इनको ऑन करके रखना है, जैसे कि रिड्यूस रिफ्रेश रेट, शॉर्टन स्क्रीन टाइमिंग और उसके अलावा ऑटो टर्न ऑफ बैटरी लाइफ एक्सटेंडर आपको ऑन करके रखना है अगर आपके मोबाइल में है तो ये। और ऐप ऑप्टिमाइजेशन, दोस्तों कोई भी एप्लीकेशन आए आपके मोबाइल में, उसको बैटरी के हिसाब से ऑप्टिमाइज ज़रूर करना है। और स्लीप स्टैंडबाई ऑप्टिमाइजेशन, अगर मान के चलिए जब आप सो रहे हो तो रेस्ट्रिक्ट नेटवर्क कनेक्शन, जब आप स्लीपिंग में जा चुके हैं तब उस टाइम कोई भी नेटवर्क से रिलेटेड इसमें काम नहीं होगा, जिससे क्या होगा जो आपका फ़ोन है वो कम से कम बैटरी खपत करेगा। समझ गए? तो आपको इसको भी एक्टिवेट कर लेना है। इसके अलावा दोस्तों अब आपको आना है ऐप मैनेजमेंट में। यहाँ पे चलो बैटरी मैनेजमेंट आपने देख लिया है। अगर दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपके वीवो के मोबाइल में बैकग्राउंड पावर कंट्रोल का ऑप्शन भी है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन चल रहे होते हैं उनकी पावर को आप लोगों को कंट्रोल करना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे 62 एप्लीकेशन है और 62 एप्लीकेशन में आप लोग देख सकते हो लगभग जितने भी एप्लीकेशन है हाई बैकग्राउंड पावर यूज, आप देख सकते हो। ये एक एप्लीकेशन बता दिया, इसने बताया स्मार्ट कंट्रोल है, स्मार्ट कंट्रोल बैकग्राउंड पावर, स्मार्ट कंट्रोल है, हाई बैकग्राउंड यूज पावर है, रेस्ट्रिक्ट। अगर आप चाहते हो इसको रोकना तो आप रोक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? तो अगर आपको लगता है देखो हाई बैकग्राउंड पावर इसमें लगाया हुआ है, बता रहा है कि सबसे ज़्यादा पावर यही खा रहा है, तो हमको इसमें रोक देना है। अगर ज़रूरी एप्लीकेशन नहीं है तो उसको या तो डिलीट मार दें या आप इसको यहाँ से रोक सकते हो। और दोस्तों एक बार ध्यान दीजिएगा, काफ़ी सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो आपकी बैटरी को बचाने के लिए भी डाउनलोड करवाए जाते हैं मार्केट में। तो ऐसे में एक बार ध्यान दीजिएगा, ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं है जो आपकी बैटरी को बचा सके। वो आपके खुद के ऊपर ही निर्भर करेगा कि भैया आपको कैसे फ़ोन यूज़ करना है। तो ऐसे में कोई भी फालतू की एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें, जिससे कि आपके मोबाइल में ब्लोटवेयर बढ़ जाए और आपको आप वह एप्लीकेशन आपके मोबाइल की बैटरी को बचाने की जगह पर आपके ही मोबाइल में बैटरी को पीना शुरू कर दे। समझ गए? तो ऐसे में दोस्तों कुछ ही चीज़ें हैं, एक नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन, एक एप्लीकेशन ऑप्टिमाइजेशन और आपका यूजेज, और उसके अलावा है एक थीम ऑप्टिमाइजेशन। समझ गए? ये सही बढ़िया रहें तो आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो लॉन्ग टाइम तक चलती है। उसके अलावा कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। देखो 20-25 हज़ार की रेंज में जो 5G फ़ोन आते हैं उनमें फ़िलहाल में बैटरी काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो रही है और यही कारण है दोस्तों। आपको नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन सही नहीं होगा, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन सही नहीं है, इसी के चक्कर में आपकी बैटरी ख़त्म हो रही है।